चारों राजकुमारों के विवाह के बाद राजमहल का कोना कोना खुशियों से गूंज रहा था। इस अवसर पर भरत के मामा युधाजित भी आए हुए थे। भरत को अपने ननिहाल गए बहुत दिन हो गए थे, अतः युधाजित भरत को अपने साथ कैकई देश ले जाना चाहते थे। राजा दशरथ की आज्ञा लेकर युधाजित उन्हें अपने साथ कैकई ले आए। साथ में शत्रुघ्न भी थे। भरत के नाना अश्वपति उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह पूर्वक भरत और शत्रुघ्न को बहुत दिनों तक अपने पास रोके रखा। इधर अयोध्या में राम और लक्ष्मण अपने पिता के साथ राजकाज में हाथ बटाने लगे। राम अपने विनम्र और शालीन व्यवहार के कारण शीघ्र ही प्रजा में सबके प्रिय बन गए। वह सभी के साथ प्रेम भरा व्यवहार करते, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। वह बड़े धैर्य से सबकी बातें सुनते। उनकी विद्वता, विनम्रता और पराक्रम का सभी लोहा मानते थे। प्रजा और दरबार में राम का बढ़ता सम्मान देखकर राजा दशरथ संतुष्ट और प्रसन्न थे। अब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। वो शीघ्र ही राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहते थे। चारों भाइयों में बड़े होने के कारण राम उसके अधिकारी भी थे। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से इस बारे में बातचीत की। गुरु वशिष्ठ भी राजा दशरथ की बात से सहमत थे। तब राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाए जाने का प्रस्ताव दरबार में रखा। सभी सभासदों ने दशरथ की बात का स्वागत किया। तय किया गया कि अगले ही दिन राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया जाएगा। सभा समाप्त होने के बाद राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंतर को राम को बुलाने के लिए भेजा। राम सुमंतर के साथ आए। उन्होंने पिता के चरण छुए और अपने आसन पर बैठ गए। राजा दशरथ ने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र राम, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। अयोध्या की प्रजा और मैं तुम्हें युवराज पद पर देखना चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ तथा अन्य सभासदों ने कल ही युवराज पद पर तुम्हारा अभिषेक करने का निर्णय लिया है। मैं जानता हूँ अभी भरत अयोध्या में नहीं है, लेकिन वह भी तुम्हें युवराज पद पर देखना चाहेगा। वह तुम्हारा बहुत सम्मान करता है। अब तुम्हें राजधर्म का पालन करना है। जाओ और कल की तैयारी करो। पिता की बात सुनने के बाद राम ने उन्हें प्रणाम किया और माँ कौशल्या के पास आए। उन्होंने अपनी माँ को राज्याभिषेक के बारे में बताया। रानी कौशल्या यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने राम को आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके बाद राम ने सीता और लक्ष्मण को भी राज्याभिषेक की सूचना दी। शीघ्र ही राम के राज्याभिषेक की खबर पूरी अयोध्या नगरी में फैल गई। जिसने भी राम के राज्याभिषेक का समाचार सुना, राजा दशरथ के निर्णय की प्रशंसा की। अयोध्या में चारों ओर उत्सव का माहौल बन गया। किसे पता था दुर्भाग्य का काला साया दूर कोने में खड़ा अयोध्या की नियत पर हंस रहा है। राजमहल में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। कैकई की मुंह लगी दासी मंथरा ये सब देखकर अचंभित थी। अन्य दासियों से उसे राम के युवराज पद पर अभिषेक की सूचना मिली। भरत की गैर हाजिरी में राम का अभिषेक उसे कोई षड्यंत्र लगा। वह भागती हुई सीधे कैकई के कक्ष की ओर गई। कैकई उस समय सो रही थी। मंथरा ने हांफते हुए उसे झंझोड़ कर जगाया। कैकई हड़बड़ाकर उठी, सामने मंथरा को देखा, घबराकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या राम ठीक है या भरत का कोई समाचार आया है? क्या बात है, मुझे इस तरह क्यों जगाया? मंथरा सिर पर हाथ मारकर बोली, अरे मेरी भोली रानी, तू यहाँ मज़े से सो रही है, वहाँ काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है। कुछ जानती भी है कि कल क्या होने वाला है? कल राम का राज्याभिषेक है। कल ये युवराज घोषित कर दिए जाएंगे। मंथरा की बात सुनकर कैकई को हंसी आ गई। हंसकर बोली, अच्छा तो ये बात है। इस शुभ समाचार को सुनाने की जल्दी थी। मुझसे भेंट उपहार चाहती है क्यों? है ना? ले मेरी मोतियों की माला तू ले ले।
क्रोध में आई मंथरा ने मोतियों की माला जमीन पर फेंकते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे कोई भेंट उपहार। क्या तेरी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई है? क्या तू ये भी नहीं समझ पा रही कि राम का राज्याभिषेक इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है? और तो और इस अवसर पर भरत को भी नहीं बुलवाया, आखिर इतनी भी क्या जल्दी है? अरे मूर्ख, ये एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र। राम के राज्याभिषेक के बाद राम राजा हो जाएंगे और कौशल्या राजमाता। तब तुझे और तेरे बेटे को कौन पूछेगा? तुम दोनों उनके दास दासी होगे। तब सहना प्रतिदिन अपमान और प्रताड़ना। मुझे क्या, मैं तो आज भी दासी हूं और तब भी दासी ही रहूंगी। ये कहकर मंथरा वहीं भूमि पर बैठकर रोने लगी। मंथरा के इन कड़वे वचनों ने रानी कैकेयी की भोली बुद्धि को भ्रमित कर दिया। वह चिंता मगन होकर बोली, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हे प्रभु, अब मेरा क्या होगा? कुटिल मंथरा समझ गई कैकेयी पर उसकी बातों का असर हो गया है। जोश में भरकर बोली, अरे सुन, मेरे पास एक उपाय है जिससे तेरा अवश्य भला होगा। याद कर, इंद्र देवता और शंबरासुर के युद्ध के समय महाराज दशरथ ने इंद्र की सहायता की थी। उस युद्ध में तूने महाराज की प्राण रक्षा की थी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर तुझे 2 वरदान दिए थे। उन वरदानों को मांगने का ये अच्छा अवसर है। एक वरदान से भरत के लिए राजगद्दी मांग ले, दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। दुष्ट मंथरा की बात सुनकर कैकेयी बिना समय गंवाए कोप भवन में चली गई। उसने अपने आभूषण उतार फेंके, मोटे मलिन वस्त्र पहने वह अयोध्या की खुशियों पर अभिशाप बनकर बैठ गई। कैकेयी के कोप भवन में जाने की बात राजा दशरथ ने भी सुनी। उन्होंने सोचा, मैंने राम के राज्याभिषेक की बात कैकेयी को नहीं बताई, शायद इसलिए वे नाराज हो गई हैं। राजा दशरथ कोप भवन में आए। देखा कैकेयी मोटे मलिन वस्त्र पहने, बाल बिखराए भूमि पर लेटी है। आभूषण इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कैकेयी का क्रोध कम करने के लिए हंसकर बोले, प्रिय, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्रोध से उसका मुंह तमतमा रहा था, आंख से चिंगारियां निकल रही थीं। राजा दशरथ वहीं भूमि पर उसके पास बैठते हुए बोले, मेरी रानी, तुम्हें राम की सुगंध, अपने हृदय की बात कहो, इस तरह चुप ना बैठो। दशरथ के मुंह से राम का नाम सुनते ही कैकेयी तड़प उठी। अपने मनोभाव छिपाते हुए रोष भरे स्वर में बोली, आप राम की सुगंध खाकर कहीं अपनी बात से पीछे तो न हट जाएंगे? कैकेयी अपना कोई वार खाली जाने देना नहीं चाहती थी। कैकेयी की मंत्रणा से अनजान दशरथ बोले, प्रिय कैकेयी, हम रघुकुल के क्षत्रिय हैं, वचन देकर पीछे नहीं हटते। तब कैकेयी ने दशरथ को देवासुर संग्राम में दिए गए 2 वरदानों की बात याद दिलाई। दशरथ हंसकर बोले, प्रिय, उन 2 वरदानों के लिए इतना मान तुम मांगो तो। कैकेयी क्षण भर रुकी, फिर गंभीर स्वर में बोली, राजन, मैं पहले वरदान में भरत का युवराज पद पर अभिषेक मांगती हूँ। राजा दशरथ जब तक संभलते तब तक कैकेयी ने अपनी दूसरी मांग रखी और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये कहकर कैकेयी चुप हो गई और तीखी नजरों से राजा दशरथ की ओर देखने लगी। कैकेयी के शब्द दशरथ के मन मस्तिष्क में गूंजने लगे। भारत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ से कुछ बोलते नहीं बना। अपने आप को संभालते हुए बोले, कैकेयी, भरत का राज्याभिषेक तो ठीक है, मगर राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों? प्राण प्रिय, ये कैसा वरदान मांगा तुमने? कैकेयी ऊंचे स्वर में बोली, प्राणों की प्रिय भी कहते हैं और दिए गए वरदानों को मांगने पर संदेह भी करते हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर ये वरदान आपसे मांगे हैं और मैं अपनी बात से पीछे हटने वाली भी नहीं हूँ। हाँ, आप चाहें तो रघुकुल की रीति नीति के विपरीत जाकर अपयश के बागी बन सकते हैं। राजा दशरथ कैकेयी की इस बात से आहत होकर बोले, रानी, भरत के राज्याभिषेक से मुझे इनकार नहीं है, किंतु राम में मेरे प्राण बसते हैं। मुझसे मेरे प्राण मत छीनो। कैकेयी, मेरे प्राण धन राम को अलग मत करो। मगर कैकेयी अपनी बात से टस से मस नहीं हुई।
दशरथ ने कैकई के सामने बहुत विनतियां की, बहुत समझाया, क्रोध भी किया, लेकिन कैकई का हृदय नहीं पसीजा। कैकई के तेवर देखकर दशरथ मूर्छित हो गए। जब चेतना लौटी तो वो हा राम कहकर प्रलाप करने लगे। पूरी रात इसी प्रकार बीत गई। इसी रात की काली स्याही का दाग क्या विधाता भी छुड़ा पाया। इससे अगला भाग सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।